नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि। गुरु के घर की राशि है दोस्तों, राशि चक्र की सबसे लास्ट राशि है। और यहाँ आपके लिए इतने शुभ समाचार है, इतने शुभ समाचार है कि आपका जीवन में बहुत बड़े यहाँ फिर चेंजेस बदलने वाले हैं। यहाँ बहुत सारी उपलब्धियां आपके लिए एक नींव रखी जाएगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेस यहाँ बनने वाला है। क्यों बनने वाला है दोस्तों? कि आपकी राशि का लॉर्ड्स गुरु 9 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक करीबन 45-47 डेज, 1.5 महीना वो उच्च के होने वाले हैं। राशि के स्वामी गुरु का उच्च का होना, इसको अतिचारी बोलते हैं। जो ऑलरेडी वो मिथुन राशि में चल रहे हैं, लेकिन वो उनको एक एडिशनल होद्दा, एक एडिशनल काम दिया गया है, एक वर्क दिया गया है। कोई डिपार्टमेंट में जब कोई अधिकारी एक काम करते उसके साथ उसको दूसरा भी काम दिया जाता है, तो वो यहाँ एडिशनल काम के लिए 47 डेज भी उनके पास मिला हुआ है। ये हाउस का काम है, ये 5th हाउस का। तो यहाँ ये जो अतिचारी, अतिचारी का मतलब होता है बहुत फास्टली मुझे जाके वापस यहाँ आना है और उसमें ये सब काम निपटा रहे हैं। आपके जो काम बाकी है उसके ऊपर गुरु महाराज यहाँ फोकस करने वाले हैं। तो ये जो अतिचारी है, अतिचारी मतलब जल्दी, फास्ट, मुझे बहुत समय कम है, जो भी आपके पेंडिंग काम है वो मेरे सामने ला के रख दो, फाइल रख दो, चेक्स रख दो, जो भी पेंडिंग सब चीज़ें हैं वो मेरे सामने तुरंत बताओ। वो उसके लिए मैं यहाँ एग्रीमेंट करता हूँ, फाइल पे साइन करता हूँ, चेक साइन करता हूँ, और जो कुछ देना है तो उसको टोकन दे के उसको बुकिंग भी करवा देता हूँ। तो यहाँ वो इस हिसाब से काम करने वाले हैं। तो यहाँ आपकी राशि में वो क्या फल मिलने वाला है 47 डेज का, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों। आपकी जो राशि है मीन राशि, इसमें अभी ऑलरेडी शनि देव चल रहे हैं। चंद्र और शनि का एक प्रकार का विष दोष है। लेकिन यहाँ लग्नेश, जैसे मैंने बताया, मिथुन राशि से निकलकर गुरु यहाँ पंचम स्थान में उच्च के होने वाले हैं। दोस्तों, जब भी लग्नेश राशि का स्वामी का उच्च का होना होता है तो जिंदगी में पूरे फेर बदलाते हैं, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और वो भी पॉजिटिव। अभी जो शनि का दोष यहाँ है, चंद्र शनि का, ये 47 डेज में ये चंद्र शनि का दोष खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ राशि का स्वामी उच्च के हो रहे, और वापस गुरु खुद अपनी नवम नजर से ये दोनों प्लैनेट्स को देख रहे हैं। ये जब भी कोई भी प्लैनेट्स राशि में बैठा है और उसका स्वामी जब उच्च का होता है, तो जो ग्रह बैठा है उसकी जो इफेक्ट नेगेटिव है, जो पॉजिटिव उसकी इफेक्ट पॉजिटिव डबल हो जाएगी, लेकिन जो नेगेटिव है उसकी नेगेटिव इफेक्ट पूरी खत्म हो जाएगी। और ऊपर से वापस गुरु खुद उनको नवम नजर से देख रहे हैं। तो शनि यहाँ बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कोई गुरु के आश्रम में जब आप जाओगे तो वहाँ भले भले खराब व्यक्ति भी दो हाथ जोड़ के उनका जो प्रवचन है वो सुनते हैं, उनके ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ शनि भी पूरा ध्यानमय बन जाएंगे। जो उनको खराब ऊपर नीचे जो फल देना है वो सब यहाँ बंद, अभी गुरु की नज़र में है, गुरु के सानिध्य में है, गुरु के आश्रम में है। तो यहाँ गुरु ऊंच के, लग्नेश ऊंच का होना, कर्मेश ऊंच का होना, बहुत बड़े चेंजेस दिखेंगे दोस्तों 47 डेज में। ये जो सिचुएशन अभी बनने वाली है, ये लग्नेश का ऊंच का होके पंचम स्थान में बैठना, तो पहले से पहला आपका पंचम स्थान को वो कवर करेगा। पंचम स्थान में क्या है? आपकी बुद्धि तेज करेगा, आपके संतानों के जो रिजल्ट है, जो कहीं कहे में नहीं है तो वो कहे में हो जाएंगे। उनके बारे में कोई आपको चिंता सता रही है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम लग रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करने की पूरी यहाँ गुरु अपनी कोशिश शुरू कर देगा। आपकी विद्या में, स्टडीज में कुछ अड़चने आ रही है, आप स्टूडेंट वर्ग हो, तो यहाँ वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। आपके प्रेम प्रसंग, आपकी फैमिली लाइफ में यहाँ अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। शेयर सट्टा जुए लॉटरी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो नया यहाँ आपको एक अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु उच्च के हुए और गुरु की जो नज़र है
वो खुद भाग्य स्थान के ऊपर पंचम नजर, भाग्य को देखना, नसीब हम जेब में लेके घूमते हैं। अभी आप ऐसा बोलना शुरू कर दोगे कि ये नसीब किसको बोलते हैं, जहां हाथ डाला कोयला भी सोना बन गया। ये ऊंच का 12-13 साल में एक बार ऊंच का होना, और कर्मेश वापस वो कर्म स्थान का स्वामी है और वो ऊंच का हो रहा है। वापस उनकी जो सप्तम नजर है वो लाभ स्थान पे, और नवम नजर ये दोनों को देख रही है। न्यारे व्यारे एक ही प्लैनेट से ऐसा आता है ना, सब चीजें लोगों की भुला देता है। कौन से गम, कितना तकलीफ, सब समस्या यहाँ आपकी सॉल्व होती हुई नजर आएगी। ये अतिचारी का मतलब होता है फास्टली। अगर आपकी जन्म कुंडली स्ट्रांग है तो आपको उसका पूरा 100% फल मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में थोड़े पॉइंट अभी ऊपर नीचे चल रहे हैं ज़्यादा, तो आपको 30% तो ये गुरु हेल्पफुल होगा। फिर ओरिजिनली जब वापस, ये ट्रेलर है, जब वो आएगा जून जुलाई महीने में 2026 में, मिथुन में से वापस गुरु आएगा। ये अतिचारी है, फास्टली चले गए हैं, उनको काम दिया जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, ये काम भी मुझे दिया गया है। तो फास्टली में जितना होगा उतना वो आपके लिए करेंगे। तो 30% भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, या 100 भी कर सकते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली और आपके व्यवहार के ऊपर है। गुरु मतलब दया, करुणा, धर्म, ज्ञान, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड है। आपने धर्म ज्ञान किया है, लोगों की सेवा की है, तो यही गुरु आपको अभी के अभी ही बड़ा फल दे देगा। वो टाइम नहीं लगाता है। आपने जीवन कैसा जिया है उसके ऊपर मेन दारोमदार है, क्योंकि यहाँ उच्च के पंचम स्थान होता है पूर्व पुण्य का। पूर्व जन्म, पूर्व पुण्य दोनों यहाँ से देखा जाता है। पूर्व पुण्य का मतलब होता है आपने लास्ट 5 साल 10 साल कैसा जीवन जिया, उसके ऊपर यहाँ ग्रह अपना फल देते हैं। ये एक प्रकार का, एक यहाँ पांव आपने रखा, दूसरा पांव वहां रखा, उस तीसरा उसके आगे रखा, तो उस हिसाब से एक नक्षत्र के हिसाब से वो आधान नक्षत्र बनता है। फिर उसका कर्म वहां जाके पड़ता है। तो जो जिस हिसाब से आपका कर्म होगा उस हिसाब से वो नक्षत्र आपको फल देने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब उसका फल वहां फिक्स हो जाएगा। आपने वो पांव रखा, वो पांव मतलब वो कर्म, उसकी जो इफेक्ट है वो दूसरे पांव की तरफ जाएगी, फिर तीसरे पांव की तरफ जाएगी। मतलब जो यहाँ कर्म हुआ है, दूसरा पांव वहां रखोगे तो उसका कर्म फिर तीसरे पांव की तरफ, तो वो दूसरा पांव का कर्म तीसरे पांव जहां आपका गिरेगा उसकी इफेक्ट वहां पड़ेगी। तो ये इस हिसाब से यहाँ अभी आपको फल मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि अभी गुरु उच्च के होने वाले हैं। आपकी राशि के लॉर्ड से आध्यात्मिक बन जाइए। मेन धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, ये चीजें खास पकड़ लीजिए। काम तो करना ही है, कर्म तो पहले करना पड़ेगा, लेकिन साथ में इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि में मेन लॉर्ड्स गुरु ही है। जितना धार्मिक बनोगे, दयावान बनोगे, कर्मनिष्ठ बनोगे, ऑनेस्ट बनोगे, लोगों की सेवा करोगे, लोगों को हेल्पफुल होगे, क्योंकि आपका मेन धर्म गुरु मतलब दया, करुणा आपके अंदर है ही। हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेके ही आए हो। तो ये आपकी मीन राशि आई है, गुरु के घर की राशि है। जब गुरु के घर की राशि, उनके अंदर दया अपने आप रहती है, करुणा अपने आप रहती है। वो खुद भूखे रहेंगे लेकिन दूसरों को पहले खाना खिलाएंगे, अपनी रोटी भी दे देंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। ये आपका नेचुरली धर्म है, मतलब नेचुरली आपका स्वभाव है। फिर भी यहाँ हमको आपको बताना जरूरी है कि और थोड़ा आपका भाव बड़ा कीजिए। भाव से ही भगवान खुश होते हैं। और थोड़ा लोगों आपके बारे में कितना भी गलत सलत सोचे, लेकिन आपको हमेशा अच्छा सोचो। देखो, कुदरत को देने में और लेने में कोई टाइम नहीं लगता। तो आध्यात्मिक बनिए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए, बने इतना धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, कर्म अच्छे करिए। देखिए, यही गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और नहीं तो आने वाला जो है उसके ऊपर मेन आपका दारोमदार फिक्स हो जाएगा। जो अभी आप काम करोगे, जो कर्म करोगे, उसकी इफेक्ट जो 2026 में जो गुरु आएगा उसमें से आपको प्राप्त होगी। तो अभी से ही आप ये चीज़ों पे लग जाइए, अच्छा जीवन जिए, कर्मनिष्ठ बनिए, बने उतनी सेवा, दया, करुणा रखिए। बस यही ग्रह आपके लिए बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां ला के रख देने वाला है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे